बच्चों और आप सभी कैसे हैं। तो अब हम आ गए हैं क्लास 12th में। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू लेक्चर, एक नई फिजिक्स, एक नई दुनिया। ठीक, तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स फर्स्ट। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। तो देखिए, आप अब आ गए हैं क्लास 12th में, और क्लास 12th में आपको मतलब क्लास 12th का जो फिजिक्स फर्स्ट है क्लास, जैसा कि आप जानते हैं क्लास 11 में जानते होंगे, आपका जो फिजिक्स है वो दो पार्ट में बढ़ता है, एक फिजिक्स फर्स्ट, एक फिजिक्स सेकेंड। तो उसी तरह सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स फर्स्ट। हम लोग पहले पढ़ेंगे फिजिक्स फर्स्ट, फिर पढ़ेंगे फिजिक्स सेकेंड। तो हम लोग स्टार्ट करने, अब हम लोग चालू कर दिए हैं फिजिक्स फर्स्ट। तो फिजिक्स फर्स्ट में आपको केवल एक यूनिट पढ़ना है, केवल एक यूनिट, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकत्व। तो क्लास 12th के फिजिक्स फर्स्ट में आपको केवल और केवल एक चैप्टर पढ़ना है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सॉरी, एक यूनिट पढ़ना है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। अब आपका ये जो यूनिट है, यूनिट 1 जिसका नाम है विद्युत चुंबकत्व, ये फर्दर दो सब यूनिट में डिवाइड हो जाता है, एक यूनिट ए, एक यूनिट बी। ठीक, तो यूनिट ए का नाम पड़ गया है स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यूनिट बी का नाम पड़ गया है इलेक्ट्रोडायनेमिक, जिसको गतिक विद्युत की ये कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विद्युत चुंबकत्व मतलब जो हमारा यूनिट है विद्युत चुंबकत्व, आगे दो भाग में डिवाइड हो जाता है, जिसका नाम है स्थिर विद्युत की और गतिक विद्युत की। ठीक है सर, समझ गए। लेकिन एक बात बताइए, विद्युत चुंबकत्व यूनिट है, इसमें किया क्या जाता है, हमें पढ़ना क्या है ये बताइए। तो विद्युत चुंबकत्व में जो यूनिट है, इसमें किया जाता है आवेशों का अध्ययन, आवेशों का अध्ययन, आवेशों का अध्ययन। का सर हाउ जो पॉजिटिव निगेटिव वाला जो चार्ज होता है, अरे हाँ, उसी के बारे में पढ़ना है। माने पॉजिटिव आवेश, निगेटिव आवेश, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, इसके बारे में पढ़ना है सर इसमें विद्युत चुंबकत्व में। हाँ, तो क्लास 12 में फिजिक्स फर्स्ट का केवल एक यूनिट है, जिसका नाम है विद्युत चुंबकत्व। इसमें क्या किया जाता है? आवेशों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत चुंबकत्व में क्या किया जाता है? आवेशों के बारे में पढ़ा जाता है। अच्छा, ठीक है। तो सर इसको दो भाग में क्यों बांट दिए हैं? तो सुनो, अगर आवेश रुका हुआ है ना, आवेश एक जगह रुका हुआ है, ठीक है, आवेश एक जगह रुका हुआ है, मतलब आवेश स्थिर है, आवेश स्थिर है, मतलब चार्ज इज एट रेस्ट, मतलब चार्ज इज एट रेस्ट, मतलब आवेश अगर रुका हुआ है तो वह जितना भी गुण अपने अंदर उत्पन्न करता है उसको किस में पढ़ेंगे? स्थिर विद्युत की में। और यदि आवेश चलने लगे, मतलब चार्ज इज इन एट मोशन, मतलब आवेश गतिमान हो, और यदि आवेश गतिमान हो तो ये जितना भी अपने अंदर गुण उत्पन्न करेगा उसको किस में पढ़ेंगे? गतिक विद्युत की में, माने इलेक्ट्रोडायनेमिक में। तो फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं और बताते हैं क्या अपना टॉपिक है। देखो भाई, विद्युत हमारा क्लास 12 का यूनिट 1 है, जिसका नाम है विद्युत चुंबकत्व। इसमें क्या किया जाता है? आवेशों का अध्ययन किया जाता है, मतलब आवेशों के बारे में पढ़ा जाता है। और यदि आवेश रुका हुआ है तो जितना भी गुण उत्पन्न करेगा उसको किस यूनिट पर पढ़ेंगे? स्थिर विद्युत की में। और यदि आवेश चलने लगा, जैसे तार में, तार होता है ना, तार ये वायर, तार में धारा बहती है, धारा मतलब क्या? आवेश ना, आवेश प्रवाह के समय दर को क्या कहते हैं? धारा ही तो कहते हैं। तो अगर आवेश रुका हुआ है तो जितना गुण उत्पन्न करेगा उसको किस में पढ़ेंगे? स्थिर विद्युत की में।
और वही आवेश धारा के रूप में चलने लगा तो जितना भी गुण उत्पन्न करेंगे उसको किस में पढ़ेंगे, गतिक विद्युत के। बोलो समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि विद्युत चुंबकत्व में आवेश का अध्ययन करते हैं? हाँ करते हैं। अगर आवेश रुका है तो किस में पढ़ते हैं, स्थिर विद्युत में, और अगर आवेश चलने लगा तो किस में पढ़ते हैं, गतिक विद्युत में। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्थिर विद्युत की, फिर उसके बाद पढ़ेंगे गतिक विद्युत की। तो पहले हम लोग अपना यूनिट लगाते हैं, तो चलो भाई मिटाते हैं। तो देखो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा पहला सब यूनिट, लेकिन अब इसको हम सब यूनिट ना बोलकर अब क्या बोलेंगे, यूनिट बोल देंगे, ठीक है। यूनिट वन जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत की, इसको क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत की कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, देखो जल्दी से लिखते हैं फटाक से। जब आवेश रुका रहता है, या जब आवेश विराम में होता है, जब आवेश रुका रहता है, तब वह जितना भी गुण उत्पन्न करता है उसे स्थिर विद्युतकीय में पढ़ते हैं। मतलब जब आवेश रुका रहेगा तो जितना भी गुण उत्पन्न करेगा उसको किसमें पढ़ेंगे, स्थिर विद्युतकी में पढ़ेंगे, ठीक। तो अब हमारा पहला चैप्टर आता है चैप्टर वन पाठ 1, जिसका नाम है कूलॉम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। ये हमारा पहला चैप्टर है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा पहला चैप्टर है। तो सर एक बात बताइए कि हम लोग आपका फिजिक्स फर्स्ट में एक यूनिट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें क्या करते हैं, आवेशों के बारे में पढ़ते हैं, आवेशों का अध्ययन करते हैं। अगर आवेश रुका रहता है तो उसको स्थिर विद्युतकी में, चलने लगता है तो गतिक विद्युतकी में। और हमारा पहला चैप्टर है कूलॉम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। लेकिन रुकिए सर एक बात बताइए, आवेश का अध्ययन करते हैं, ठीक है, आवेश रुका रहता है तो इसमें पढ़ेंगे, चलने लगेगा तो उसमें पढ़ेंगे। पहले एक बात बताइए, रुक के थोड़ा सब्र करके एक बात बताइए, ये आवेश होता क्या है, आवेश के बारे में बताइए ना सर। कब्बे से बता रहे हैं आवेश चलेगा ऐसे वैसे, पहले ये बताइए आवेश क्या होता है, आवेश के बारे में तो समझाइए। तो अच्छा तुमको आवेश के बारे में जानना है तो एक काम करते, पहला हेडिंग पढ़ते हैं। मतलब हमारा चैप्टर 1 का पहला हेडिंग है जिसका नाम है आवेश। लोग कब्बे से चिल्ला रहे थे, आवेश, चार्ज, आवेश के बारे में पढ़ते हैं। अब आवेश का होता है सर, हाँ हम जानते हैं, आवेश एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। अरे नहीं बबुआ, ये तो आवेश के प्रकार हैं। आवेश क्या होता है ये समझते हैं। तो देखो आवेश क्या होता है। आवेश देखो पहले थोड़ा सा कथा सुनाते हैं। देखो मेरा जब से पढ़ाना स्टार्ट किया है, हमारी एक आदत है, हम एक खूब कथा सुनाते हैं। हालांकि प्रसादी नहीं देते हैं, बोलोगे तो अगर सामने रहोगे तो काक डंडा दे देंगे, प्रसादी मिल जाएगा, इसका कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी परंपरा है कि हम कथा सुनाते हैं। आओ कथा सुन लेते हैं थोड़ा सा। देखो
हाँ, अब देखो थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना भाई, देखो अभी आप क्लास 12th में आए हैं, ये सब कथा आपको सुनने की कोई मतलब नहीं है, ना ही आपके बोर्ड पे पूछा जाएगा, ना ही आपको कंपटीशन में पूछा जाएगा, कोई इसका मतलब नहीं। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ पाने के लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं हर चीज़ एकदम अच्छे से सीखे तो जल्दी जल्दी करने से कोई मतलब नहीं है। अभी अपने पास 1 साल है, 1 साल में हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र करते हैं और थोड़ा सा कहानी सुनते हैं और धीरे 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 आवेश तक पहुंचते हैं। आओ पहुंचते हैं। तो देखो, आज से लगभग 3000 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले, 3-3.5 वर्ष पहले, आज से लगभग 3000 वर्ष पहले एक यूनानी दार्शनिक थे, एक यूनानी दार्शनिक, आज से लगभग 3000 वर्ष पहले एक यूनानी दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। ये ग्रीक माइथोलॉजी के, मतलब ग्रीक माइथोलॉजी में ये सब आते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी वाले ही बताए थे कि आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ऐसे वो लोग, उन्होंने स्टार्टिंग किया था, ऐसा कह सकते हो। तो वही देखो, आज से लगभग 3000 वर्ष पहले यूनानी दार्शनिक जिनका नाम था थेल्स, इन्होंने कहा जब आप अंबर नामक पदार्थ को आप रगड़ते हैं, रगड़ेंगे, इन्होंने कहा जब अंबर नामक पदार्थ को आप रगड़ेंगे तो इसमें आकर्षण का गुण आ जाता है। का पूछो नहीं समझ आया फिर से भाई। 3000 वर्ष पहले एक यूनानी दार्शनिक थे जिनका क्या नाम था? थेल्स। इन्होंने कहा कि अंबर नामक पदार्थ को आप क्या करेंगे? रगड़ेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा? आकर्षण का गुण आ जाएगा। मतलब आकर्षण मतलब सर एक दूसरे को खींचने लगेगा। हाँ, जैसे होता है ना, पेंसिल को हम ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज के पास लेके जाते हैं तो क्या होता है? वो छोटे छोटे कागज को अपनी ओर खींचने लगता है। तो उसी तरह 3000 वर्ष पहले यूनानी दार्शनिक जिनका नाम था थेल्स, इन्होंने कहा अंबर नामक पदार्थ को हम क्या करेंगे? ऐसे 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 रगड़ेंगे तो इसमें आकर्षण का गुण आ जाएगा। अच्छा, इन्होंने बता दिया। अब जो भी उनको दिखे, यहाँ बुलाते थे, उसको बुलाने के बाद ऐसे ऐसे रगड़ के दिखाते थे, देखो टच कर रहा है, मतलब आकर्षण का मतलब एक दूसरे को खींच रहा है। तब यहाँ पे लोग कहे अरे हाँ, लेकिन 2000 वर्ष तक इनके बात को कोई माना ही नहीं। 2000 से लगभग ज़्यादा समय तक इनके बात को सब कोई देख जरूर रहा था कि हाँ, अगर रगड़ रहे तो छोटे छोटे की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लेकिन इनके बातों को कोई माना नहीं। क्यों? रीजन क्या था? ये क्या थे? दार्शनिक थे। दार्शनिक मतलब समझते हो? जो जगह जगह जाते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, वही ये क्या थे? एक तो ये दार्शनिक थे, मतलब प्रवचन दिया करते थे। दूसरा, इन्होंने इसके पीछे का कारण नहीं बताया कि क्यों ये खींचता है ना भाई। अगर आप कोई इन्वेंशन कर रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा, या फिर अगर आप कोई लॉ दे रहे हैं, कोई नियम दे रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये नियम क्या है। पहले तो आपने ये बता दिया, फिर उसको प्रूव भी करना पड़ेगा, उसके पीछे का रीज़न बताना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे है, इन्होंने तो बस बोल दिया कि अंबर नामक पदार्थ को आप रगड़ेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? आकर्षण का गुण आ जाएगा, बस बात खत्म। तो इनके बातों को 2000 वर्ष तक इसलिए लोग नहीं माने क्योंकि तो ये दार्शनिक थे, और दूसरा क्या थे कि इन्होंने कोई कारण नहीं बताया कि ऐसा क्यों होता है। तब आए हमारे चच्चा जिनका नाम था, देखो तब 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट, देखो 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट आए। इन्होंने कहा अंबर नामक पदार्थ ही नहीं बबुआ, अंबर नामक पदार्थ ही नहीं, बिल्ली की खाल, कांच की छड़,
आदि। देखो इन्होंने कहा है कि 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक आए डॉक्टर गिलबर्ट, जिनका नाम डॉक्टर गिलबर्ट है। इन्होंने कहा कि अंबर नामक पदार्थ से नहीं, बिल्ली के खाल, कांच की छड़ आदि सबको आप क्या करेंगे, सबको आप क्या करेंगे, अगर रगड़ेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, आकर्षण का गुण आ जाएगा, आकर्षण का गुण आ जाएगा। देखो देखो भाई, इन्होंने क्या करे, 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट, इन्होंने कहा अंबर नामक पदार्थ से नहीं, बिल्ली की खाल, कांच की छड़ आदि आप सबको रगड़ दीजिए तो इसमें क्या आ जाएगा, आकर्षण का गुण। रुको 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 जरा, ऊपर देखो नीचे देखो तो दोनों लगभग सेम ही तो है। ये भी देखो रगड़ेंगे आकर्षण का गुण आएगा, ये भी कहे थे रगड़ेंगे आकर्षण का गुण आएगा, बस एक दो आइटम और बढ़ा दिए इन्होंने। तो इनको सच मान लिए सबको। क्यों? देखो पहली बात तो ये क्या थे, साइंटिस्ट थे। दूसरी बात, इन्होंने इसके पीछे का आकर्षण, इसमें क्यों आकर्षण आता है, क्यों एक दूसरे को खींचता है, इसका इन्होंने कारण भी बताया। आओ देखते हैं। इसका इन्होंने बोला कि देखिए भाई, इसमें जो आकर्षण है इसका जो कारण है वो कारण क्या है, घर्षण। वो कारण क्या है, घर्षण। फिर से 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट, इन्होंने कहा अंबर नामक पदार्थ नहीं, बिल्ली की खाल, कांच की छड़ आदि सबको आप क्या करेंगे, रगड़ेंगे तो इसमें कहा जाएगा, आकर्षण का गुण आ जाएगा। और इस आकर्षण के गुण का कारण क्या है बाबू, घर्षण। समझ रहे हो ना, मतलब आप रगड़ेंगे तो रगड़ेंगे, एक्चुअली होता क्या है थोड़ा समझाते हैं तुमको। जब रगड़ेंगे तो क्या होगा, ये गर्म होगा, गर्म होगा तो बाहर वाले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा थर्मल एनर्जी, माने उष्मीय ऊर्जा, और उष्मीय ऊर्जा मिल गया तो वो कहें मैं चला, मतलब तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तुरंत अपना कक्षा छोड़कर मतलब इस वाले पार्टिकल से इस वाले पार्टिकल पर, या इस वाले पार्टिकल से इस वाले का। सर कुछ नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं। जैसे देखो ये दो है पदार्थ, इसको आप क्या करें, हम रगड़े ऐसे, ठीक है, रगड़े तो जब रगड़ेंगे तो इसमें क्या आएगा, घर्षण आएगा। घर्षण है ना, घर्षण की वजह से ये क्या होगा, गर्म होगा। जैसे अगर आप अपना हाथ रगड़ते हैं तो क्या होता है, गर्म होता है ना, तो उसी तरह जब इसको रगड़ोगी ना तो क्या होगा ना, गर्म होगा ना, और गर्म होगा तो बताओ क्या होगा, गर्म होगा तो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, एकदम बाहर वाला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो ये है एकदम बाहरे वाला इलेक्ट्रॉन, एकदम बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जब रगड़ोगे तो इसको, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा हीट एनर्जी। इसको क्या मिल जाएगा, हीट एनर्जी। और जैसे इसको हीट एनर्जी मिला तो इसको इस पे से ये कहाँ चला जाएगा, इस पे, या ऐसा वाइस वर्सा, वैसे इस पे से इस पे ऐसा हो सकता है। तो इस पे से इस पे गया, या इस पे से इस पे गया तो इसमें क्या आ जाएगा, आवेश डेवलप्ड हो जाएगा। थोड़ा देर रुको, आगे समझते हैं। अभी फिलहाल जितना कह रहे हैं उसको मानो। क्या गए, 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट है, इन्होंने कहा कि अंबर नामक पदार्थ से नहीं, बिल्ली की खाल, कांच की छड़ आदि सबको अगर आप रगड़ेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, आकर्षण का गुण आ जाएगा। और इस आकर्षण के गुण का कारण क्या है, घर्षण है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि अगर कोई आकर्षण, मतलब अगर कोई पदार्थ है जिसमें आकर्षण का गुण है, अगर कोई पदार्थ है इसमें आकर्षण का गुण है तो उस पदार्थ को बोलेंगे वैद्युतमय पदार्थ। उस पदार्थ को क्या बोलेंगे बाबू, वैद्युतमय पदार्थ। जैसे मान लो हमने इस पेंसिल था ना, पेंसिल को ऐसे 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 रगड़ा, और इस पेंसिल, ये पेंसिल छोटे छोटे कागज को अपनी ओर क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। तो कौन आकर्षित कर रहा है, ये पेंसिल। तो इस पेंसिल को क्या बोलेंगे, कौन सा पदार्थ, वैद्युतमय पदार्थ। तो आओ पूरे बात को रिवाइज करते हैं। तो पूरे बात को रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा समझ जाते हैं। देखो भाई, 3000 वर्ष पहले यूनानी दार्शनिक जिनका नाम था थेल्स, इन्होंने कहा अंबर नामक पदार्थ को आप क्या करेंगे, रगड़ेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, आकर्षण का गुण आ जाएगा। फिर इनके 2000 वर्ष तक इनके बात को कोई माना ही नहीं। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट आए, इन्होंने कहा कि अंबर नामक पदार्थ ही नहीं, बिल्ली की खाल, कांच की छड़ आदि सबको आप क्या करेंगे, रगड़ेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, आकर्षण का गुण आ जाएगा। और इस आकर्षण के गुण का कारण क्या है, घर्षण। ठीक, तो अब देखो
अगर कोई घर्षण युक्त पदार्थ है, या फिर ऐसे बोल दें कि अगर कोई पदार्थ है जो आकर्षण का गुण रखता है तो उसको क्या बोलेंगे, कौन सा पदार्थ बोलेंगे, वैद्युतमय पदार्थ बोलेंगे। कौन सा पदार्थ, वैद्युतमय पदार्थ। सर एक बात बताइए, अपना हेडिंग क्या है, अपना हेडिंग क्या है, अपना हेडिंग है आवेश। अरे सर आवेश क्या होता है ये बताइए। अच्छा ठीक है, गुस्साओ मत, ठीक है बता रहे हैं। देखो अब इसको मिटा रहे हैं भाई, इसको मिटा रहे हैं हम, मिटा देंगे, अब मिटा दे रहे हैं सर। अब यहाँ से परिभाषा बना, और क्या परिभाषा बना जरा समझते हैं। तो देखो आवेश क्या होता है, अब इसको समझा रहे हैं पुराने ज़माने के लोग। आवेश देखो, मतलब आवेश का परिभाषा देखो, आवेश का परिभाषा उन्होंने क्या बोला कि देखिए भाई साहब, यदि कोई वैद्युतमय पदार्थ है तो ऐसा, यदि कोई वैद्युतमय पदार्थ है तो ऐसा माना जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है, आवेश ग्रहण कर लिया है। का सर मतलब कि अगर कोई वैद्युतमय पदार्थ है तो ऐसा मान लो कि उस पदार्थ ने क्या ग्रहण कर लिया है, आवेश। मतलब सर, मतलब जैसे मान लो ये पेंसिल है, पेंसिल को हमने ऐसे रगड़ा, तो इस पेंसिल में क्या हो गया, आकर्षण का गुण आ गया, तो इस पदार्थ को क्या बोलेंगे, वैद्युतमय पदार्थ। अब इसका परिभाषा क्या बन रहा है, अगर कोई वैद्युतमय पदार्थ है, जैसे कि ये पेंसिल, अगर कोई वैद्युतमय पदार्थ है तो ऐसा मान लिया जाता है इस वैद्युतमय पदार्थ ने का ग्रहण कर लिया है, आवेश ग्रहण कर लिया है। फिर से अगर कोई वैद्युतमय पदार्थ है, मान लो ये कोई पदार्थ है, मतलब पेंसिल है, ऐसे मैंने रगड़ा, ये छोटे छोटे कागज को अपनी ओर क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। तो अगर कोई वैद्युतमय पदार्थ है जैसे कि ये पेंसिल ना, अगर कोई वैद्युतमय पदार्थ है जैसे कि ये पेंसिल, तो हम ऐसा मान लेंगे कि इस पेंसिल ने क्या ग्रहण कर लिया है, आवेश ग्रहण कर लिया है। समझ में आया सर? अपना हेडिंग क्या था, आवेश क्या होता है सर, इसको पहले बताइए ना। इसने आवेश ग्रहण कर लिया वो अलग की बात है, वो ठीक है, चलिए हम मान लिए, लेकिन अपना हेडिंग क्या है, आवेश क्या होता है। अब देखो यहाँ से अब तुम्हारा सफ़र शुरू हो गया। कथा को हटाते हैं साइड में, तो थोड़ा देर एक बात को, मतलब ये सब देखो, ये सब भूमिका तुम्हारे रख रहा है कि आवेश क्या होता है, इसको समझाने के लिए। तो फिर से एक बार बताते हैं। देखो 3000 वर्ष पहले यूनानी दार्शनिक जिनका नाम था थेब्स, इन्होंने कहा अंबर नामक पदार्थ को आप क्या करेंगे, रगड़ेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, आकर्षण का गुण आ जाएगा। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट, इन्होंने बोला कि अंबर नामक पदार्थ ही नहीं, बिल्ली की खाल, कांच की छड़ आदि सबको रगड़ेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, आकर्षण का गुण आ जाएगा। इस आकर्षण के गुण के कारण क्या है, घर्षण। अब देखो अगर कोई आकर्षण, मतलब ऐसा पदार्थ, अगर कोई वैद्युतमय पदार्थ है, मतलब अगर ऐसा पदार्थ जिसमें आकर्षण का गुण है, तो उस पदार्थ को बोलेंगे वैद्युतमय पदार्थ। तो परिभाषा क्या बना, यदि कोई वैद्युतमय पदार्थ है तो ऐसा मान लिया जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है। सर जी हमें आवेश के बारे में बताइए ना, आवेश क्या होता है। तो सुनो, इस सब को हटाते हैं और अब स्टार्ट करते हैं। देखो भाई साहब, इस परिभाषा से क्लियर नहीं हुआ कि आवेश क्या होता है। हम आवेश पूछ रहे हैं, आवेश क्या होता है, और आप कह रहे हैं अगर कोई वैद्युतमय पदार्थ है तो उसने आवेश ग्रहण कर लिया। अरे भैया हम आवेश पूछ रहे हैं, आवेश क्या होता है ये तो बताइए। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं आगे। मिटा दें, देखो मिटा दें। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं कि एक्चुअली आवेश क्या होता है। ठीक है, आओ पढ़ते हैं। अब एक्चुअली पढ़ते हैं आवेश। हाँ, अब पहला लेक्चर है, इसमें क्या पढ़ाएंगे, ये सब तो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आओ पढ़ते हैं। देखो आवेश क्या होता है, आवेश देखो भाई, आवेश क्या होता है। देखो आवेश द्रव्य का
आवेश द्रव्य का आंतरिक गुण होता है। आवेश द्रव्य का आंतरिक गुण होता है। मतलब ये है कि अगर मान लो ये कोई द्रव्य है भाई, द्रव्य ये एक द्रव्य है ना, मतलब एक मैटर है, ठीक है, ये ठोस है, एक द्रव्य हुआ ना, तो अगर इसको तोड़ते जाओ लास्ट का एक बहुत ही छोटा सा कण बचेगा, लगभग बहुत ही छोटा, मतलब इसको हम तोड़ते जाएंगे लास्ट का एक को ऐसा कण बचेगा जो दोबारा नहीं टूटेगा, उसी को क्या बोलेंगे? आवेश। का सर फिर से आवेश द्रव्य का आंतरिक गुण होता है। मतलब अगर ये कोई पदार्थ है, इसको तोड़ते जाओ लास्ट का एक को ऐसा कण, इतना छोटा, नाखून से भी छोटा, मतलब क्या बताए, इतना छोटा कण मिलेगा, वो दोबारा नहीं टूटेगा, उसी को क्या बोलेंगे? आवेश। अब समझे? हाँ, आवेश द्रव्य का आंतरिक गुण होता है। मतलब कि अगर किसी पदार्थ को तोड़ रहे हो, लास्ट का एक कोई सा कण बचेगा जो दोबारा नहीं टूटेगा, उसी को क्या कहेंगे? आवेश। अब देखो आवेश का प्रदर्शन, आवेश को दिखाते कैसे हैं ना? आवेश का प्रदर्शन, तो आवेश को स्मॉल क्यू से दिखाते हैं या कभी कभी कैपिटल क्यू से भी दिखाते हैं, ठीक। अच्छा, ये भी हो गया आवेश का प्रदर्शन। आवेश का मात्रक, अच्छा आओ देखते हैं। आवेश का जो मात्रक होता है उसको कहते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, ठीक। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। अब आवेश का प्रदर्शन, आवेश का मात्रा, सर लगे हाथ, आवेश का बीमा बता दीजिए। आवेश का बीमा, और आवेश का बीमा क्या होगा? AT। अच्छा, ये कैसे आया ये बताएं, तो आओ देखते हैं। अच्छा बताओ, धारा का परिभाषा क्या होता है? I बराबर, धारा का सूत्र क्या होता है? I बराबर Q/T। आवेश प्रवाह के समय दर को क्या कहते हैं? धारा। तो Q बराबर क्या होगा? Q बराबर होगा I × T। तो Q बराबर I का मान I किस में है? एम्पियर में। A समय T, तो क्या हो जाएगा? देखो I का बीमा क्या होता है? A, और समय का बीमा क्या होता है? T। तो क्या हो गया? आवेश का बीमा क्या होगा? AT, ठीक। अच्छा, ये बीमा हो गया, तो आवेश का प्रदर्शन हो गया, आवेश का मात्रक हो गया, आवेश का बीमा हो गया। अब बचा आवेश की राशि। आवेश जो है, आवेश की राशि क्या है? मतलब ये सदिश है कि अदिश है? तो ये क्या है? अदिश है। आवेश कौन सी राशि होता है? अदिश राशि होता है। अच्छा, यहाँ तक भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश होता है 2 प्रकार का, ठीक है। आवेश 2 प्रकार का। देखो आवेश 2 प्रकार के, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा ऋण आवेश, कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। आवेश का प्रकार के 2 प्रकार के, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देखो भाई, आवेश का प्रदर्शन स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का बीमा AT, आवेश की राशि अदिश राशि, आवेश के प्रकार। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। अच्छा, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सजातीय आवेश। सजातीय आवेश मतलब लाइक चार्ज। सजातीय आवेश मतलब लाइक चार्ज, मतलब एक जैसे चार्ज, मतलब कि प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है
तो माइनस रहेगा। सजातीय आवेश मतलब एक जैसे चार्ज, प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो ये प्लस वाला इस प्लस वाले को क्या करेगा, भगाएगा। ये प्लस वाला इस प्लस वाले को भगाएगा। ये माइनस इस माइनस को भगाएगा। ये माइनस इस माइनस को भगाएगा। तो ये देखो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, भगा रहे हैं। तो सजातीय आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण। सजातीय आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण, मतलब ये एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर भगाते हैं। और विजातीय आवेश, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश माने अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। विजातीय आवेश अनलाइक चार्ज, ये क्या करते हैं, देखो अनलाइक चार्ज का मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, ये निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव मतलब ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको, ये वाला इसको इधर खींचेगा, ये वाला इसको इधर खींचेगा। तो उसी तरह इसमें भी होगा। तो ये एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। तो इसमें क्या होगा बाबू, आकर्षण होगा। आया कि नहीं आया। तो भाई हम लोग आज पढ़े हैं आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है, आवेश द्रव्य का आंतरिक गुण होता है। मतलब किसी कण को तोड़ते जाओ तो लास्ट का एक कण बचेगा जो दोबारा नहीं टूटेगा, उसी को बोलेंगे आवेश। आवेश का प्रदर्शन Q या स्मॉल q से, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का बीमा AT होता है, आवेश की राशि अदिश राशि होता है। और आवेश के प्रकार यह दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव आवेश और निगेटिव आवेश। और सजातीय आवेश क्या होता है, मतलब एक जैसे आवेश, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को दूर भगाते हैं, मतलब प्रतिकर्षण करते हैं। और विजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को पास खींचते हैं, मतलब आकर्षण होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर उतारना है तो उतार लो, फिर उसके बाद हम लोग मिलेंगे कल, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल।